इन प्रोजेक्ट 802 हम एलएलसी और मैक लेयर दोनों में फ्रेम जनरेट करते हैं। तो अगर हमारे पास एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल में एक पीडीयू जनरेट करते हैं जो कि एक फ्रेम है, और फिर हम इसे मैक लेयर को देते हैं। हम एक पर्टिकुलर मैक लेयर का फ्रेम बनाते हैं जिसमें कि डिफरेंट 7 फील्ड्स हैं, और फिर उसमें हम डेटा जो है, जो कि अपर लेयर से आया हुआ डेटा है, वो ऐड करते हैं। साथ ही साथ उसमें प्रीएम्बल, साथ ही साथ एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और सीआरसी, इस तरीके की इंफॉर्मेशन और लेंथ की इंफॉर्मेशन डाल के एक कंप्लीट जो पूरी की पूरी फ्रेम है वो जनरेट करके आगे भेज देते हैं। नाउ जब हम बात कर रहे हैं इथरनेट की, स्पेसिफिकली हम फ्रेम लेंथ के बारे में बात करेंगे यहाँ, कि जो फ्रेम लेंथ है इथरनेट में उसकी भी अपर और लोअर लिमिट्स, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम जो है लेंथ जो है डिफाइंड है, कि इतनी मिनिमम बिट्स या इतने ही मिनिमम बाइट्स हो सकते हैं या इतने ही मैक्सिमम बाइट्स हो सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेम में, एक फ्रेम में आपको डालने हैं। वो जो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन है उनके कुछ रीजंस है। हम CSA में CD यूज कर रहे हैं, एक तो उसमें जो फ्रेम का साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे अभी हम और रीजंस देखेंगे। उसके पहले हम देख लें कि हमारी जो फ्रेम बनती है उसमें कितना हेडर फुटर है और कितना आपका डेटा है। तो बेसिकली अगर हम पूरी फ्रेम देखते हैं तो फ्रेम में अलग अलग पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग के प्रीएम्बल और एसएफडी को अगर हम हटा दें, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो फ्रेम का पार्ट होने के बावजूद वो फिजिकल लेयर द्वारा जनरेटेड होते हैं, और वो 1010 के सीक्वेंसेस हैं, और एसएफडी एक सिर्फ 1 बाइट इंफॉर्मेशन है जिसकी लास्ट 2 बिट्स 11 है। और ये फिजिकल एड्रेस सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए यूज करता है ताकि जो दूसरा स्टेशन है वो अलर्ट हो जाए और अपनी टाइमिंग को क्या कर ले, सिंक्रोनाइज कर ले, और जब डेस्टिनेशन एड्रेस आए, जैसे कि जो फर्स्ट फील्ड है यहाँ पे डी है डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि 6 बाइट की है, उसको एक्सेप्ट करे एज अ डेस्टिनेशन एड्रेस। देन सोर्स एड्रेस हम जो कि फिजिकल एड्रेस से भेजते हैं, ये भी 6 बाइट का। यहाँ पे बाइट जो लेंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी पीडीयू की लेंथ है, लेंथ ऑफ पीडीयू जो कि 2 बाइट्स से डिफाइंड होती है, वो है। फिर डेटा हम जो इसमें डेटा ऐड करेंगे, और लास्टली हमारा जो सीआरसी है वो 4 बाइट्स का। नाउ जो मिनिमम डेटा है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 46 बाइट्स। 46 बाइट्स, अगर आप उसमें 46 बाइट्स को इस तरीके से कंसीडर करें, जो पूरी टोटल फ्रेम लेंथ बनेगी वो बनेगी 512 बिट्स की, या अगर हम उसको कहें 64 बाइट्स की। इस 64 बाइट में 6 + 6 + 2 + 4 ये होती है टोटल 18 बाइट्स। तो अगर मैं से 64 में से 18 को माइनस कर दूं तो बचती है सिर्फ 46 बाइट्स। सो ये बचती है डेटा के लिए। तो इतनी आपको जो है मिनिमम 46 बाइट जो है डेटा में भेजनी ही पड़ेगी, या एक 64 बाइट का जो साइज है फ्रेम का, ये मिनिमम साइज है 64 बाइट, इससे छोटा आप फ्रेम जनरेट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इससे कम बाइट का डेटा हुआ, अपर लेयर से आया, तो क्या करेंगे? तो वी आर हैविंग वन मोर टेक्निक विच इज नोन एज डेटा एंड पैडिंग। हम पहले भी कई बार बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, इस तरीके की कैरेक्टर स्टफिंग के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम पैडिंग के बारे में बात करेंगे। पैडिंग इट मीन्स इफ वी आर नॉट हैविंग द मिनिमम डेटा बट देन ऑल्सो द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रांसमिट। अभी हमको सेंडर से रिसीवर को इन्फॉर्मेशन भेजनी, क्योंकि इंफॉर्मेशन अपर लेयर से आई है, दूसरे एंड पे जानी है। अगर वो 46 बाइट से कम है, सो वी विल यूज अ टर्म लाइक डेटा पैडिंग। इसमें हम कुछ डेटा जो कि पहले से हमने ऐसे स्पेसिफाई कर रखे हैं कि हम ये पैडिंग के लिए यूज करेंगे, वो हम इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे, ताकि जो आपका 46 बाइट से कम की अगर बन रही थी डेटा फ्रेम, तो उसको हम 46 बाइट पे ले आए। और उस पैडिंग का जो फॉर्मेट रहता है वो फिक्स रहता है, और वो रिसीवर को भी नोन रहता है कि ये जो है ये पैडेड स्टफ है, तो यहाँ पे इसे क्या करना है, हटा देना है। डेटा मान लेते हैं सिर्फ 40 बाइट्स का था, तो हमने 6 बाइट्स क्या की, स्टफ की, ऐड की, तो वहां पर रिसीवर इस 40 बाइट के ही डेटा को डेटा कंसिडर करेगा, और उसे पहले से ही पता होगा कि ये 6 बाइट्स क्या है, स्टफ्ड है, क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ ऑफ पीडीयू भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा पीडीयू जो आया था वो इतने बाइट का था, और वो इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी, तो उतनी ही बाइट्स को कंसिडर करेगा और बाद की बाइट्स को क्या करेगा,
छोड़ देगा, वो पैडेड बिट्स मान के उनको रिमूव कर देगा, हटा देगा। सो दिस इज अ न्यू थिंग जो कि इसमें की जा सकती है। ये तो हुई मिनिमम बाइट्स कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रेम लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम फ्रेम लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रेम साइज क्या हो सकता है। तो जो मैक्सिमम फ्रेम लेंथ या मैक्सिमम फ्रेम साइज जो है वो जनरली 12,144 बिट्स का है, या हम कह सकते हैं कि 1518 बाइट्स का है। अगेन क्योंकि इसमें 18 बाइट्स तो जो है वो है आपकी कौन सी, जो कि इन सब का एडिशन है, जो कि इसेंशियल है, इन्हें तो आपको भेजना ही भेजना है, तो बचेगी कितनी 1500 बाइट्स। तो मैक्सिमम जो लेंथ जा सकती है फ्रेम की, जो डेटा की जा सकती है, वो है आपकी 1500 बाइट्स का डेटा आप इसमें भेज सकते हैं। सो ये हो गई आपकी मिनिमम लेंथ और ये हो गई आपकी मैक्सिमम लेंथ, फ्रेम लेंथ। नाउ देयर इज वन, और यू कैन से कि अगर हमारे पास मैक्सिमम लेंथ जो है ये इतनी लेने के दो स्पेसिफिक कारण हैं। एक, जब अर्लियर पहले जो इथरनेट डिजाइन हुए थे वो बहुत ही पहले के कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, और वहां पे एक बहुत सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था, वो था मेमोरी पे, क्योंकि वो इतना कॉस्टली अफेयर था। तो वहां पे जो बफर साइज हुआ करता था, बफर साइज मतलब जिसमें हम अपना जो भी ये आती है फ्रेम उसको रखते हैं, तो ये जो बफर साइज हुआ करता था ये बहुत कम हुआ करता था। तो अगर हम बहुत बड़ी फ्रेम इमेजिन करें, बनाने की कोशिश करें, सो वहाँ पे बफर साइज जो है कॉस्टली पड़ता था, और वो एक मुश्किल चीज थी करना। इसलिए मेमोरी का इशू की वजह से जो अपर लिमिट है वो तो पहले से ही लगी हुई थी। नाउ जो सेकंड रिस्ट्रिक्शन या जो एक दूसरा रीजन हो सकता है, मैंने पहले ही कहा कि CSMA CD में हम बात कर रहे हैं कि एक्सेस मेथड अगर यूज करेंगे, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ स्टेशंस हैं और वो सभी एक पर्टिकुलर लैन पे, इथरनेट पे कनेक्टेड हैं, और ये सभी जो है अपनी फ्रेम भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ABC ये 3 स्टेशन में A जो है, मैं इस फ्रेम रिस्ट्रिक्शन को नहीं मान रही हूँ, मान लेती हूँ कि A के पास जितना डेटा है वो भेजना चाहता है, C को वो भेज रहा है, तो उसका जो फ्रेम साइज है बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज, एक लार्ज फ्रेम उसने जनरेट की। तो अब लार्ज फ्रेम जनरेट करने का एडवांटेज तो ये है कि A का पूरा डेटा चला जाएगा, लेकिन दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर ये इतने देर तक एक ही फ्रेम यहाँ पर पूरी की पूरी इस कॉमन जो आपका मीडियम है उस पर रहेगी, तो वो क्या करेगा कि पूरे के पूरे बाकी स्टेशंस हैं वो कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे, वेट कंडीशन में चले जाएंगे। वो मीडियम को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अदर स्टेशंस कैन नॉट ट्रांसमिट देयर डेटा बिकॉज ऑलरेडी अ फ्रेम इज देयर। ऑन दिस बेसिस ऑफ CSMA CD दे विल चेक कि यहाँ पे फ्रेम है, हाँ है फ्रेम। अब अगर वो फ्रेम बहुत बड़ी है, चलती जा रही है, लंबी है, तो इसका मतलब दे हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट। सो दिस इज व्हाट वेस्टेज, हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम छोटी छोटी फ्रेम्स बनाएंगे या इसमें फ्रेम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे फ्रेम लेंथ पे, तो क्या होगा, तो फायदा ये होगा कि A विल हैव द अपॉर्चुनिटी कि हम अपना डेटा ट्रांसफर, एट द सेम टाइम द B विल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सभी एक कॉमन मीडियम जो शेयर्ड मीडियम है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके थ्रू अपना डेटा भेज रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलेगी, या एटलीस्ट जिन जिन के पास फ्रेम है वो सभी इसको एक्सेस कर पाएंगे और अपना डेटा भेज पाएंगे। सो दिस इज व्हाई वी हैव ऑप्टेड फॉर अ थिंग दैट इज द मैक्सिमम फ्रेम लेंथ, कितना बड़ा हमको फ्रेम लेंथ बनाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेम लेंथ, मिनिमम फ्रेम लेंथ एंड द मैक्सिमम फ्रेम लेंथ इन केस ऑफ मैक लेयर इथरनेट।